के ऊपर निर्भर होके भगवान का नाम लेता है। किसको लाल चाहिए, किसको ये चिंतित होना चाहिए या शांत चाहिए? क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए। सबको जीवन में सुख चाहिए। शांति होगा तो ही सुख मिलेगा, शांति नहीं होगा तो सुख कहां से मिलेगा? तो शांति लेने के लिए वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि मंत्र मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम का ऊपर हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और दो ग्रुप बनाए, जो मेडिटेशन करता है भगवान के नाम के ऊपर और जो नहीं करता है। और जो नहीं करता है वो उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन और राइट साइड का ब्रेन के बारे में बताया। तो लेफ्ट साइड का ब्रेन है उसका, जो मेडिटेशन करता है 8 हफ्ते तक उनको भगवान का मंत्र मेडिटेशन कराया और तब पता चला कि रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, मन को रिलैक्स हो जाता है। हम रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, हम ऊटी में जाते हैं, हिमालय में, लोनावाला, माथेरान। रिलैक्स करने के लिए हम हिल स्टेशन में जाते हैं, लेकिन हम अपने घर में बैठे बैठे रिलैक्स कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नित्यानंद। वो वीडियो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। आप बहुत भाग्यवान हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीडियो अगर चालू होगा तो हाँ मिल गया। ये स्पीकर चालू है क्या? हाँ स्पीकर चालू। ओ मेरा celebrating New Year for their birthdays, perhaps. Never feel more magically, but in the same way that they had birthdays, they one day have to die. इस संसार में कितने हजारों लोग हैं, सब अपने सुबह से अपने शाम तक अपने जीवन में कार्य में लग जाते हैं, निकल जाते हैं अपने घर के बाहर। वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में विजयी होना, लेकिन अंत में उनका क्या हालत होता है? बूढ़े हो जाते हैं, उनका चमड़ी सिकुड़ जाता है और हेल्पलेस, निस्सहाय बन जाते हैं। पूरे जीवन भर बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पूरा संसार को जीत लूंगा, बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, लेकिन अंत में उनको क्या होता है? उनको जमीन में डांटा जाता है। मतलब उनका सब प्लान का अंत हो जाता है। वीडियो चलेगा, लाइट चालू रखो, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। और सबसे डरते हैं किससे? वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा से संसार के सब लोग डरते हैं। हमारी चमड़ी इतनी सुंदर होती है, धीरे 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 चमड़ी दुर्बल होने लग जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। और संसार के लोग सोचते हैं हम कभी भी बूढ़े नहीं होने वाले, लेकिन धीरे धीरे घड़ी चल रही है 2021, 2019, 2018, 2017, ऐसे आने वाले कई सालों में हम ऐसी तरह से जीते हैं जैसे हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मृत्यु कभी नहीं होगा। हम जब जन्म लेते हैं तभी से हमारा जीवन चालू हो जाता है, हमारे मृत्यु की तरफ एक एक साल कम होने लगता है। और ये नवयुवान है, वो तो सोच रहा है कि मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूं, लेकिन उसका भी हालत ऐसे होने वाला है, वो चल नहीं पाएगा, बिल्कुल
कुर्सी में बैठ के उसको निस्सहाय बनना पड़ेगा। ये माता जी हैं, इन्होंने सोचा मैं इतनी सुंदर हूं और इनका फोटो घर में लगाया गया, लेकिन ये 1955 का फोटो है 1955 का, और अभी इनका हालत कैसा हुआ है। दोनों पति पत्नी पहले कितने सुंदर थे देखने में, और अभी देखिए ऐसे बन गए। कोई उनको पहचान सकता है? अभी नहीं पहचान सकता है। तो हमारी सबकी भी ऐसी हालत होने वाली है। भगवान काल के रूप में धीरे 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 हमारा जीवन को ले रहे हैं। हर क्षण हम फोटो को देखते हैं, हम सोचते हैं ये फोटो में बहुत सुंदरता है, लेकिन वही सुंदरता कैसे बन जाती है। देखिए, एक ऐसी हालत क्या आप सबकी होने वाली है, हम सबकी होने वाली है। तो आप भूल क्यों गए? आप भूल गए कि हमारी भी ऐसी हालत होने वाली है। हमारे कान भी जो अच्छे तरह से सुन सकते हैं, धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र होती जाएगी कानों में भी सुनाई नहीं देगा। देखिए कितना बूढ़े हो गए, फिर भगवान का नाम भी कान में सुनाई नहीं देगा। हमारी हालत ऐसे बन जाएगी। बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े संसार के मशहूर लोगों की हालत भी ऐसे बन गई है। देखिए कितने बड़े बड़े फेमस लोग थे, उनकी हजारों चेला था संसार में, लेकिन जब बूढ़े हो गए तो उनको कोई नाम भी लेता है? उनका नहीं लेता है, कोई भी याद नहीं करता है। देखिए वही फिल्म स्टार कैसे बन गए, उनको कोई याद नहीं करता है। तो ये बुढ़ापा, ये मनुष्य जीवन का हकीकत है, इससे हमको सामना करना है। कैसे सामना करना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नित्यानंद। अभी हमारे पास टाइम है, ये ऐसा बन जाएंगे तभी टाइम नहीं मिलेगा भगवान का नाम लेने के लिए। मुंह भी नहीं खुलेगा करके, मुंह भी बंद हो जाएगा, कान में सुनाई नहीं देगा, और अंत में मृत्यु। ये तो सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु से कोई बच सकता है इस संसार में? कितना भी बड़ा व्यक्ति नहीं बच सकता है। कितना भी बिजी आदमी हो, कितना भी घूम रहा हो, लेकिन मृत्यु उसको आके पकड़ेगी तो बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव टाइम। ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कितने पीढ़ियां आके चली गई, कितने हजारों लोग मर गए, कितने शमशान है संसार में, कोई इनको याद करता है क्या? नहीं याद करता है। खाली मरने के टाइम थोड़ा सा उनको उठा के दफना देते हैं, डाल देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही, मैं कीमती काम कर रहा हूं। आजकल पिक्चरों में भी मृत्यु का भय दिखा के लोगों को डराया जाता है। मृत्यु का भय, मृत्यु का मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अंत में ये हकीकत है, भगवान की ने सत्य बनाया है। ये मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये मृत्यु की हकीकत को समझ के हमेशा हमको अभी से मृत्यु की तैयारी करना है, भगवान का नाम लेके। कितने सुंदर सुंदर नवयुवान इस संसार में पैदा हुए थे, सब मर गए, और उन्होंने कार्य किए, पैसा कमाया, बहुत सुख से जीवन जिया, लेकिन अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनके कार्यों का कुछ फल नहीं मिला, उनको लक्ष्य नहीं मिला, वो सब अंत हो गया। कितने पिताजियों ने कितने बालकों को बड़ा किया, लेकिन धीरे 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 घड़ी हमारी मृत्यु, हर क्षण हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है, हर सेकंड। जब से हमारा जन्म होता है तब से हमारा मृत्यु के लिए सफर चालू हो जाता है। 5 4 डरिए मत, मरने नहीं वाले हम 1 बजे से, 1 होगा तो 3 2 1। जब मृत्यु आएगा तब हमारा हृदय वो एक दिन
में कम से कम हजारों बार धक 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 कर रहा है हृदय, और कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। मृत्यु के समय में वो बंद हो जाएगा हमारा हृदय, और हम जमीन पे गिर जाएंगे। हमारे मुंह में से थोड़ा सा हवा निकलेगा, और अंत में हमारा भी दशा वैसा ही होगा जो पिछले हजारों लोगों का दशा हुआ है। हमको जमीन में दफनाया जाएगा, कोई हमें याद नहीं करेगा, कोई नहीं। मैं भी 1, 2, 5, 10 साल तक कोई जाएगा, बोलेगा माताजी पिताजी कैसे, हम ठीक हैं। बाद में कोई भी, आजकल तो मुझे एक भक्त बता रहे थे बॉम्बे में इलेक्ट्रिक शमशान निकाला है, मतलब जल्दी मार देते हैं, मरने के लिए भी टाइम नहीं देते, जल्दी जल्दी लाइन लगता है, सगी संबंधी भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें कोई नहीं याद करने वाला है। हम थोड़े से 60-70 साल के जीवन में सोचते हैं कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन अंत में ये सब हमारे साथ में नहीं आने वाला है। ये जीवन का सफर अकेला सफर है। मृत्यु के टाइम क्योंकि हमें अकेला जाना है, इसीलिए हमें अकेले तैयारी करना है। ये सब वेदों में, शास्त्रों में भी यही बताया है। आजकल के वैज्ञानिक कितना रिसर्च कर रहे हैं और कितने बैक्टीरिया निकाल रहे हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां आ गई है संसार। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये प्रॉब्लम है संसार के। कितने प्रकार की बीमारियां आ गई है संसार में, कितने प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। और हमारा बुद्धि में, ब्रेन में भी कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग युवान अवस्था में पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर नहीं चला सकते हैं, कितना दुख उनको मिलता है। किनको मानसिक बीमारी हो जाती है, अपना मन नहीं चला सकते, पागल हो जाते हैं। कोई लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका शरीर अच्छा है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए बचपन से लेके मृत्यु तक ये सफर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन मृत्यु की तैयारी है। पूरे ये 50-60 साल हम जीते हैं, हमें हमारे मृत्यु के लिए तैयारी करना चाहिए, ताकि हमारा दूसरी बार इस संसार में जन्म ही ना हो। माम उपेत्य तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान गीता में कहते जो मेरे पास आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार। जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसकी दशा जन्म जन्मांतर तक ऐसे होते रहती। हम शरीर को धोने में, शरीर को साफ करने में इतना टाइम लगाते हैं, लेकिन हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं, आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं। ये फूल है, देखिए आप, फूल कभी बूढ़े होते हैं क्या? फूल भी बूढ़े होते हैं। फूल का भी जीवन आयु है, जब खत्म हो जाता है तो उनको भी खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संसार में सब जीवों का जन्म होता है, बड़े होते हैं, फिर बाय प्रोडक्ट होता है, फिर डीके होता है और फिर मृत्यु आ जाती है। संसार में हर लोगों का यही हाल होता है, तो हमारा भी ऐसा ही होने वाला है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से निकलने की कोशिश करेगा? हम सबको करना चाहिए। अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, अनेक प्रकार के आदि दैविक क्लेश आ जाते हैं, देवता लोग भेजते हैं। ये देखिए, इंग्लैंड की सबसे बड़ी नौका है टाइटैनिक, इसका नाम था। इसमें सबसे पैसे वाले लोगों ने सफर किया। सबसे पहले बार इसका जब सफर हुआ 1920 में, ऐसे कुछ साल में, ये बोट कभी भी, सब लोगों ने बोला कभी भी नहीं डूब सकती है। इसमें हजारों पंखा लगाया हुआ था पीछे के साइड में, कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो सबसे पैसे वाले लोगों ने इसमें, इंग्लैंड के, इसमें सवारी ले लिया। लेकिन वो पहुंच गए नॉर्थ पोल में, और वहां बर्फ के एक आइसबर्ग में ये नौका का एक्सीडेंट हो गया और ये नौका डूब गई।
तो जिन सब लोगों को अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, सबका अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान गीता में कहते मृत्यु के रूप में मैं आके सबका अहंकार को खत्म कर देता हूं। इसलिए ये जीवन में हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए, ताकि हम मृत्यु से बच जाएंगे, हमारा आत्मा भगवान के धाम में जा सकता है। नहीं तो हम संसार में कितने भी बड़े हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, तो भी हमें मृत्यु प्राप्त होना ही पड़ेगा। पक्षी हवा में उड़ते हैं, सब साथ में उड़ते हैं, लेकिन एक पक्षी, हर एक पक्षी को अपना पंख चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जीवन है, ये एक स्वप्न है, हमारा मनुष्य जीवन है, ये स्वप्न है। मृत्यु के समय में हम स्वप्न से उठ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपको रात को जब खाट में सो गए तो आपको स्वप्न आया कि मैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया। तो आपने पूरे रात में स्वप्न में मार्केट में गए, सबको शॉपिंग किया, सब अपने बास्केट में डाला, सब लेके आए, और जैसे ही आप दुकान से बाहर आए आपका स्वप्न खुल गया। तो आपने सब जो शॉपिंग किया था वो कहाँ गया? एक ही सेकंड में सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत किया, पूरी रात भर आपने स्वप्न में कितना सब शॉपिंग किया मार्केट में, लेकिन जब सुबह आप उठ गए तो सब खत्म हो गया। उसी प्रकार ये जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मृत्यु के समय में सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिवाय कि भगवान की भक्ति। लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा गद्दी पे सो जाते हैं, अच्छा अच्छा पिकनिक में जाते हैं, लेकिन ये मृत्यु के समय में ये सब का कुछ मीनिंग नहीं है। ये सब पिकनिक, ये सब स्वप्न की तरह है। मृत्यु के समय में जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो ये सब खत्म हो जाता है। तो टेम्पररी कार्य में सब कोई लगे हुए हैं, लेकिन परमानेंट कार्य कोई नहीं कर रहा है। परमानेंट कार्य कौन सा है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद। इसीलिए भागवत में, श्रीमद् भागवत में कहा है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुप्रहदः तल्लभ्यते अन्यतत् दुःखवत् सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमसा। कि काल से, समय से अंत में हमारा सब कुछ अंत होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे वस्तु के लिए प्रयत्न नहीं करता है जो वस्तु अंत में अंत होने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति किसके लिए प्रयत्न करता है? जो वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं मिलता है, ऊपर और नीचे जाने से। न प्रयतेत कोविदो, कोविदो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है जो वस्तु केवल भगवान की कृपा से मिलता है, वो है भगवान का प्रेम। तो भगवान के प्रेम के लिए जो प्रयत्न करता है उसका मनुष्य जीवन सफल होता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन के। लेकिन ये चार पुरुषार्थों से भी ऊंचा पंचम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना, व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है उस गोलोक वृंदावन में मित्र प्राप्त होना, मृत्यु के बाद उस गोलोक वृंदावन में जाना। क्योंकि गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है, वहां हम जाएंगे तो कभी भी संसार का दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये कभी हमको सहन नहीं करना पड़ेगा। एक बार जो भगवान के घर में एंटर करता है वो कभी भी उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है। वैकुंठ में
कभी भी नीचे नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो परमानेंट जगह किसको चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। सबको चाहिए। ये मृत्यु का परमानेंट सोल्यूशन है, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में जाएंगे तो वी विल कॉन्कर डेथ फॉर एवर, बिकॉज वी विल नेवर बी बॉर्न, सो वी विल नेवर डाई। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होने ही वाला है, और जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म होने ही वाला है। तो जन्म और मृत्यु को खत्म करने के लिए ऐसे स्थान में जाना चाहिए जहां जन्म मृत्यु है ही नहीं, आत्मा का शाश्वत जीवन है भगवान के सानिध्य में, और वो है वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। इसीलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि गोलोक धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे दिमाग में भगवान ने हमको ब्रेन दिया है। ये ब्रेन है, इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन है कि इसके हर क्षण हजारों रिएक्शन चलते रहते हैं हमारे ब्रेन में। इतने सिग्नल सब चलते रहते हैं। क्या ये अपने आप आया है ब्रेन? इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन को बनाने वाला कोई होना चाहिए ना। वैज्ञानिक लोग ब्रेन को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो भी वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतना सुंदर सृष्टि बनाया, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कितने आकाश कितना सुंदर है। ये प्रकृति को देख के तुरंत हमको पुरुष का याद आना चाहिए, भगवान कृष्ण का याद आना चाहिए, क्योंकि इतनी विस्तारित प्रकृति केवल भगवान बना सकते हैं। एक कंप्यूटर का चिप है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर 320 किलोमीटर की स्पीड से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, और हजारों करोड़ों नर्व सेल के बीच में से जाता है, और ये सब सिग्नल हमारे बुद्धि में जाते हैं, और बुद्धि को सब समझ में आता है। तो वैज्ञानिक लोग कितने सालों से ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है। तो भगवान का भक्त जब ब्रेन को देखता है तो किसको याद करता है? क्रिएटर को। आफ्टर सीइंग गॉड्स क्रिएशन यू शुड रिमेंबर द क्रिएटर। भगवान को याद करना चाहिए। एक मिनट में 10 लाख केमिकल रिएक्शन चल रहा है ब्रेन के अंदर। कौन बना सकता है ऐसा ब्रेन? कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता है, केवल भगवान ही जो सर्वशक्तिशाली, सर्वबुद्धिमान है। हम इतना विचार करते, इतना सोचते हैं, ये सब शक्ति कौन देता है हमें? आइडिया आते हैं, अंदर से प्रेरणा आती है, हमें मिलती है, हंसी खुशी होते हैं, कितनी भावनाएं हमारे उधर पैदा होती है, हमारे मन में, हृदय में। ये भावनाओं को कैसे पैदा होती है? फूलों की सुगंध ले सकते हैं हम, संगीत को सुन सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड मनुष्य किसने बनाया है कि इतना रिएक्शन चालू है ब्रेन में? लाखों रिएक्शन चालू है ब्रेन में। वैज्ञानिक लोग रिएक्शन को लिखते ही रहेंगे, लेकिन इसका अंत नहीं। तो ऐसा ब्रेन बनाने वाला कौन है? ऐसा ब्रेन बनाने वाले हैं भगवान। और भगवान का जो समझ लेता है, ये भगवान की सृष्टि है, इतनी परफेक्ट वे से चल रही है भगवान की सृष्टि। सोलर सिस्टम में कितने लोग हैं, एक घूम रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को टकराते हैं क्या? कभी नहीं टकराते हैं। वो कहते हैं कि एक ग्रह का अगर ऑर्बिट थोड़ा सा डिग्री कम हो जाएगा तो सब ग्रह एक दूसरे को टकराने लगेंगे। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट किया है इस सोलर सिस्टम में, इस ब्रह्मांड में। तो किसने किया है? अरेंजमेंट तो किया है, लेकिन करने वाला तो कोई होना चाहिए।
वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बाय चांस इट हैज कम, बाय चांस, अपने आप आ गया। लेकिन इतनी बड़ी गैलेक्सी बाय चांस आ सकती है? क्या लगता है आपको? ये बाय चांस सब घूम रहे हैं क्या? अरे आप रोड में जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल रेड ग्रीन होता है, वो क्या बाय चांस हो रहा है? कौन चलाता है उसको? कोई चलाने वाला होता है। उसी प्रकार एक सैटेलाइट को चलाने के लिए मनुष्य चाहिए पृथ्वी में से। एक छोटी सी सैटेलाइट को चलाने के लिए, तो पूरा ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट बिलीव इन गॉड, इट इज ब्लाइंड फेथ। माय डियर सर, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड देन यू विल बिलीव इन नथिंग। व्हाट इज द यूज? वैज्ञानिक लोग थोड़ा थोड़ा अपने टेलीस्कोप से भगवान की प्रकृति को थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर रूप से ये सुडौल चल रहा है सृष्टि कि इसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और वो बनाने वाले को अगर हमें देखना है तो एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद। We can talk with the Creator by chanting His name. भगवान के साथ हम बात कर सकते हैं भगवान का नाम लेने से। हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हम भगवान को की सृष्टि को समझ सके। नहीं तो हमारा हालत वैज्ञानिकों जैसा होगा जो खाली अपना मानसिक तर्क वितर्क करके भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सैटेलाइट को भेज के भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट वैकुंठ में जा सकते हैं भगवान का नाम लेके, क्योंकि भगवान की कृपा जब हो जाएगी हमारे ऊपर तो हमें भगवान प्राप्त होंगे। हमारे प्रयास से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अंत में साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला कि बड़ा बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका, और एक पॉइंट से पूरी सृष्टि पैदा हो गई। तो वैज्ञानिक लोग भी धीरे धीरे भगवान तक पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवत ने भी यही बताया है कि वो एक पॉइंट है महाविष्णु। महाविष्णु कारण सागर पे लेटे हुए हैं और उनके शरीर से, उनके रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड निकले हैं। तो वैज्ञानिक लोग अभी बोल रहे हैं कि बड़ा बिग बैंग हुआ, एक पॉइंट से सब कुछ निकला। लेकिन भागवत में तो पहले से बोला है वो पॉइंट ही भगवान है। वो धीरे धीरे वो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी भगवान समझ में नहीं आएंगे जब तक वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत वेदों को नहीं मानेंगे। तब तक उनको वो पॉइंट क्या है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। केवल भगवान के भक्त ही जानते हैं उनको। वो पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद। ये मछली देखा है, डॉल्फिन पानी में। ये डॉल्फिन को बनाने वाला कितना महान होगा, क्योंकि इसको ऐसा बनाया गया है डॉल्फिन को कि आजकल के संसार के लोग अभी तक डॉल्फिन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कहते हैं सोनार टेक्नोलॉजी। जो सबमरीन, जो देश लोग सबमरीन बनाते हैं, हाइड्रोडायनामिक स्ट्रक्चर है उनका, उनके मुंह में से सोनार सिस्टम निकलता है। और हमारे मोबाइल में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डॉल्फिन में पहले से है, अंदर से बनाया हुआ है। अपने आप वो अपना रास्ता निकालते हैं पानी में। वो उनका आंखें नहीं है, देख नहीं सकते हो, वो सोनार टेक्नोलॉजी से सिग्नल भेजते हैं आगे। वो अंदर पानी में रहते हैं, कभी भी पहाड़ से टकराते नहीं है। अंदर उनको कभी कुछ लगता नहीं, एक दूसरे से भी कभी नहीं टकराते हैं, क्योंकि उनके पास सोनार टेक्नोलॉजी है। भगवान ने उनको बनाया है। हर एक योनि को भगवान ने परफेक्टली बनाया है। मनुष्य अभी धीरे धीरे सब योनियों को स्टडी कर रहा है, लेकिन भगवान का को नहीं मान रहा है, इसीलिए उसको कभी ये पता नहीं चलेगा। देखिए डॉल्फिन जब आता है तो वो अपने मुंह से सिग्नल छोड़ता है, उसको सोनार वेव्स कहते हैं, और वो सिग्नल वो दीवार के ऊपर टकरा के वापस रिबाउंड हो जाते हैं।
वापस उसकी तरफ आ जाते हैं और उसके पास स्पेशल कान होते हैं, वो वापस सिग्नल सुनने के लिए उसको